हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल डाइवोर्स पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स में आपके बहुत काम आएगी। अब दोस्तों, चाहे आपके केस नए शुरू हुए हैं, चाहे आपके केस को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं, और चाहे अभी जस्ट धमकी भरा दौर चल रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि होना तो आपके मामले में म्यूचुअल डाइवोर्स ही है। 99% मामले आगे जाके सेटल ही होते हैं और आपको म्यूचुअल डाइवोर्स करना ही पड़ता है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स पर यूं तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि भाई क्या क्या धोखाधड़ी हो सकती है, क्या क्या आपको कवर अप करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। और जो भी नए प्रकार का धोखा हमारे सामने आता है उसको हम आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम गौर फरमाएं तो हम अपने आप को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक धोखा सामने आया, वो धोखा आपके सामने रखने वाला हूं। दोनों पक्षकारों के बीच में तय हो गया कि भैया जो फर्स्ट मोशन होगा उस पर लड़की का सारा सामान उसको वापस दे दिया जाएगा, और पिटीशन में लिखवा दिया जाएगा कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना सामान वापस कर लिया है, और अब किसी का भी कोई सामान किसी के पास शेष नहीं है, और फ्यूचर में दोनों ही पार्टी सामान के लिए कभी क्लेम नहीं करेंगी। तो लड़का हो गया सेटिस्फाई कि भाई जब पिटीशन में ये बात आ ही रही है, पिटीशन हम फाइल कर ही रहे हैं फर्स्ट मोशन पे, तो बात ही खत्म है, वो तो रिकॉर्ड पे आ ही गया, जो बात बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन दोस्तों, इस मामले के अंदर क्या हुआ, लड़का वो सारा सामान लेके, उसकी ज्वेलरी लेकर के कोर्ट में पहुंचता है, और उसको ये कन्विंस किया जाता है यार इतनी ज्वेलरी लेके तुम कोर्ट रूम में थोड़ी ना जाओगे। तो उनको बोला गया कि पहले बाहर ये सारी चीजों की लिस्ट विस्ट से मिलान कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद पिटीशन फाइल कर देंगे। पिटीशन पे साइन वाइन हो गए दोनों पार्टीज के, फाइल पूरी रेडी हो गई कोर्ट में दाखिल करने के लिए, और उसके बाद उन लोगों ने वहां पर आउट ऑफ द कोर्ट ही वो जो ज्वेलरी थी वो उनको दे दी, जो अपना था वापस ले लिया, जो भी उनका लेन देन था वो कर लिया। लेन देन करने के बाद केस फाइल करने जाना था, तो केस फाइल करने के लिए कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाकर के लड़के को बोला कि तुम यहाँ पे बैठो, अभी हम ऑफिस में कुछ करके आ रहे हैं। ऑफिस में गए होंगे वहां पे वो लड़की वाले। ऑफिस में जाने के बाद काफी देर हो गई, वो लोग बाहर नहीं आए, लड़का वाला अंदर गए, वो देखा तो वहां पे वो थे ही नहीं। उसके बाद उनके फोन मिला है, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। उसके बाद वो वहां पे कोर्ट में उनको ढूंढने गए, वो कहीं पे मिले ही नहीं, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। और फाइल उन्हीं के पास थी हाथ में, वो फाइल करने जा रहे थे, ऑफिस में गए थे रजिस्टर कराने, जो भी वहां उस क्षेत्र की प्रक्रिया होती होगी। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल हुआ ही नहीं, सामान सारा का सारा ले लिया ऑफ रिकॉर्ड। अब वो जो पिटीशन है, उस पिटीशन पे साइन हुए थे, वो तो कोई फाइल ही नहीं है, तो उसका तो कोई लॉजिक हुआ ही नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं तो इस तरह से भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो यानी अगर सामान वाला मैटर आ रहा है, अगर ये भी तय हो जाता है कि फर्स्ट मोशन पे आप देंगे और पिटीशन में इस बात को लिखा जाएगा कि लड़की ने अपना सारा सामान ले लिया है, तो भी कोशिश आपको ये करनी है, कोशिश क्या बल्कि करना ही है, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है कि पहले पिटीशन फाइल करो कोर्ट में, उसके बाद सामान एक्सचेंज करो, उन्हें दिखा दो देखो जी हम आपका सारा सामान लेकर के आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पिटीशन फाइल करो, सामान ले लो, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले आपने सामान एक्सचेंज कर लिया, बाद में उन्होंने पिटीशन फाइल करने से मना कर दिया, आपके साथ भी यही सेम सिचुएशन हो सकती है जो कि इस लड़के के साथ हुई। और ये एक बात हो गई, और एक आपका ये प्रिकॉशन भी हो गया। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई भी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन है जिसमें आपके ऊपर कुछ ऐसा लिखा गया है कि आपने कभी उनसे पैसे लिए हैं, या आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी एलिगेशन लगाया गया है, तो उस पॉइंट के साथ आपको कभी भी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करनी। बिकॉज अगर वो म्यूचुअल डाइवोर्स सक्सेसफुल नहीं रहा, या सेकंड मोशन में लड़की अपनी कंसेंट वापस ले लेती है, नहीं आती है, मान लेते हैं आपके पैसे भी रिटर्न कर देती है, तब भी आप फंसते हो, क्योंकि उसके बाद अगर वो कोई केस दर्ज कराती है और यहां पे आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ एडमिट किया हुआ है, तो आप फंस जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना, जो म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन होती है वो विदाउट एलिगेशन होती है, किसी भी पार्टी पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया जाता है। उसमें बहुत सिंपल लिखा जाता है कि भाई दोनों पक्षकारों के बीच में अनबन हो गई थी, समझाने की कोशिश करी, बात बनी नहीं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स में आए हैं। लेकिन एलिगेशन कोई भी किसी भी पार्टी के ऊपर नहीं लगाया जाता। तो दोनों पक्षकारों के लिए, चाहे पति हैं आप चाहे पत्नी है, कभी भी एलिगेशन के साथ आपको म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल नहीं करना है। जो भी आपकी अमाउंट होती है, जो अमाउंट आप दे रहे हैं, वो हमेशा चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लड़की के ही खाते में देनी है, लड़की के किसी की परिवार वालों के खाते में आपको नहीं देनी, और अपने ही खाते से देनी है, आपको अपने किसी परिवार वाले के खाते से भी नहीं देनी है। और वो जो अमाउंट आप देते हैं, उस अमाउंट का जिक्र, यानी उस चेक नंबर का या डिमांड ड्राफ्ट का पूरा जिक्र आपकी पिटीशन में आना चाहिए। इसके साथ साथ आप वहां पे एक कंडीशन और भी डाल सकते हो कि भाई अगर सेकंड मोशन से पहले लड़की अपनी कंसेंट वापस ले लेती है, या फिर कोर्ट में अपेयर नहीं होती है, तो ये पैसा वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस करेगी। हालांकि कोर्ट आपको यही कहेगा कि भाई आप रिकवरी सूट फाइल करो, लेकिन फिर भी आपको वहां पे डालना चाहिए। कल को अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप प्लस पॉइंट रहेगा आपका, और आप एक स्टेप उससे आगे रहेंगे, तो फायदा आपको मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, स्पेशली जब आपके कुछ केसेस चल रहे होते हैं, 4 साल चल रही, अब आप म्यूचुअल डाइवोर्स पे आए हैं,
तो इस समय पे देखा जाता है कि लड़की वाले आपसे बहुत ही रूडली बात कर रहे होते हैं, अपनी सारी शर्तें आपको बता रहे होते हैं और अपनी शर्तों पे म्यूचुअल डाइवोर्स करना चाहते हैं। अब मान लेते हैं पैसा तो तय हो गया, 15 लाख रुपए तय हो गया मान लो। अब 15 लाख रुपए आप देने को भी रेडी है, लेकिन अब उनकी शर्तें बीच में आ जाती हैं। हमारे प्लेस पे होगा, चलो जी कोई बात नहीं, आपके प्लेस पे होगा। हमारा ही वकील पिटीशन तैयार करेगा, चलो जी कोई बात नहीं कर लो। अब पिटीशन तैयार होगी, उसमें हमें 4 बिंदु ये मिले जो हमें हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, हम उन्हें चेंज कराने के लिए कह रहे, चेंज भी नहीं होगा, ऐसे ही फाइल होगी करना है तो, वरना लगा रहे लड़ता रहे, इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो ऐसे में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस हद तक कोई आ रहा है ना, तो उसको बोलो कि ठीक है लड़ते रहो, मैं भी लड़ता रहता हूँ, तुम भी लड़ते रहो, मेरे को कोई ज्यादा आफत नहीं आ रही करने की। लेकिन आप लोग क्या होता है, बहुत कीन हो जाते हो, बस अभी निपटाना है, और उसी चक्कर में सब गड़बड़ करके बैठते हो। 4 साल ऑलरेडी मुकदमे झेल चुके हो, फिर यहाँ पे भी गड़बड़ होता है, फिर इसके आगे और मुकदमे झेलते हो। अभी रिसेंटली एक यूपी का केस था मेरे पास, उस पर शायद मैंने वीडियो भी बनाया था। वहां पे लड़के ने यही किया, म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के चक्कर में जैसा उन्होंने किया वैसा लिख दिया सब म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में। उसके बाद उन्होंने 498 तो लगाया, 420 का केस भी डाल दिया। तो ये आपकी गलती है दोस्तों, इतना कीन नहीं होना। अगर आपको लगता है पिटीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, क्लियरली मना कर दो, हमें नहीं करना, बस बात खत्म। जिस दिन तुम आओगे न्यूट्रल बात पे उस दिन कर लेना, वरना भटकते रहो। ऐसा नहीं है कि आप ही को लगी है म्यूचुअल डाइवोर्स करने की, उनको भी लगी है, वो भी उत्सुक हैं, उन्हें भी अपनी लड़की आगे बढ़ानी है, बस वो आपको दिखा नहीं रहे होते। तो ठीक है ना, दोनों मरते रहो, फिर दोनों भटकते रहो कोर्ट में। लेकिन जब भी म्यूचुअल डाइवोर्स होगा तो वो तब होगा जब दोनों ही पार्टीज थोड़ा थोड़ा अपना सिर झुकाएंगी। ऐसा नहीं है कि टोटल आप ही को सिर झुका करके म्यूचुअल डाइवोर्स करना है। अब मैंने ये देखा कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ज्यादा परेशान करते हैं। बड़े लोग इन द सेंस ऑफ पेरेंट्स या फिर और कोई गार्जियन आपके यहाँ बड़ी एज का है, 60 का 70 का, उनको ज्यादा टेंशन होती है। वो बच्चे पे दबाव डालते हैं, अरे कर ले, लगा रहेगा, इसी में फंसा रहेगा, क्या जिंदगी खराब हो रही है। वो प्रैक्टिकली देखना ही नहीं चाहते, और बड़े लोगों के इंटरफेयर की वजह से कई बार चीजें खराब हो जाती हैं। ये मैं खुद देख चुका हूं। बड़े लोग हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो जनरेशन गैप होता है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीजें आज चल रही हैं, जिस स्तर पे चल रही हैं, वो लोग उसे उस स्तर पे नहीं समझ पाते। उनका टाइम अलग था, उनके समय पे इंसानियत थी, उनके समय पे इंसान ऐसा नहीं था, उनके समय पे बहुत सब कुछ सही था। तो आज भी कहीं ना कहीं उनमें वो टच रहता है, और वो उसी टच के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि यार चलो निपटा लो, खत्म करो। लेकिन एक्चुअल में वो लोग जल्दबाजी कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है बस हम इससे निकल जाएंगे, और इससे निकलने के चक्कर में वो और बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो जितने भी रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता और गार्जियंस लड़कों के, वो इस बात को ध्यान रखें, अननेसेसरी प्रेशर ना दें उनको। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी तभी आपको करना चाहिए, जल्दबाजी ना दिखाएं, इसमें आपके बच्चे और बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के भी तुरंत बाद ही एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा दूसरे चैनल कानूनी सोच पे। आपको कहना चाहूंगा वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो हो सकता है आपके लिए एक रामबाण औषधि का काम करे। उस वीडियो में मैं आज एक रणनीति बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप इस चीज से जल्दी भी बाहर आ सकते हैं और सामने वाले हक्के बक्के रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि अवेयरनेस फैले और लोग इस दलदल में फंसने से बचें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।